कि अगर हम बीच अपने बीचों में से प्लेन पास करा दें, प्लेन के मतलब होता है काट देते हैं, अगर बीच से हम प्लेन पास करा देते हैं तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम इसको प्लेन ऐसे पास कराते हैं, बीच से काटेंगे, तो मेरा एक आंख इधर होगा, एक आंख इधर हो जाएगा, नाक आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो अगर देख सकते हैं कि बीच से अगर हम काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम उसको क्या कह देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे काटेंगे तो नहीं होगा, ऐसे भी काटेंगे तो नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करें कि एक प्लेन ऐसे पास कराते हैं, यहां से देखो, इसको अगर हम ऐसे आधा काटते हैं, आधा क्लोरीन उधर, आधा क्लोरीन इधर, ऐसे करके काटेंगे, आधा आयोडीन उधर, आधा आयोडीन इधर, अगर हम ऐसे काट देते हैं तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल मिल सकता है। जितना दूरी पे ये वाला है, इसके अपोजिट में सेम दूरी पे सेम दीवार आना चाहिए। देखो दीवार आएगा नहीं, वाला दीवार अगर हम इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको अपोजिट खींचते हैं तो सेम दूरी पे सेम डिस्टेंस आता है। इसको कहीं से मिलाओ, सब जगह क्या है, सेम है, तब हम इसको नाम दे देंगे COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम तुमसे पूछ देंगे कि बताइए तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, चलो ठीक है, लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। कर लिए? अब तुम बताओ सर, इधर जाते हैं तो कुछ भी नहीं लिखता है, इसके अपोजिट में भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर इधर जाते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसके अपोजिट में भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। चलो नीचे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, तो ऊपर जाते हैं तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई दिक्कत? अब बताओ, इधर जाते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है हमारा एक तो पॉइंट मिल गया, और इसके अपोजिट गए तो कुछ नहीं मिला। मतलब हर पॉइंट पे इधर जितना दूरी पे जो चीज मिल रहा है, इसके अपोजिट उतनी ही दूरी पे वही चीज मिलना चाहिए, तब जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल है, क्या एक कोई मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक हम एक्सिस पास करा देते हैं, क्या पास करा देते हैं, एक्सिस, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे मॉलिक्यूल को, कितना डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो ये मॉलिक्यूल एक से अधिक बार अपना स्ट्रक्चर को रिपीट कर दे, एक से अधिक बार अपना स्ट्रक्चर को क्या कर दे, रिपीट कर देगा, तो हम लोग इसको नाम देंगे कि नहीं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में समझेंगे, कितने प्रकार से होगा। पहला होगा हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा होगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे आज। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में तीन टर्म हम लोग सीखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, मिरर प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, मिरर प्लेन, इसको मिरर प्लेन या इसको एम प्लेन भी बोलते हैं, एम प्लेन। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं POS, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग, POS। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हैं पहले कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए, जैसे हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, क्या एक मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, हमें इस मॉलिक्यूल को एक ऐसा प्लेन पास करवाना है, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ भाग में डिवाइड कर दे, क्या कर दे, दो इक्वल हाफ भाग में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। सर इसमें कोई मॉलिक्यूल, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इससे हम एक प्लेन मतलब एक चाकू ले लो, इसको काटो इस तरह करके, अगर इस तरह हम काटते हैं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों क्या हो गया, समान नहीं हुआ, क्योंकि इधर जो कवर लगा हुआ इधर कवर नहीं है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट क्या है, अलग है। तो बताओ इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते। लेकिन जब हम लोग इसको बीच से ऐसे काटते हैं, यहाँ से करके ऐसे, अगर ऐसे हम लोग काटते हैं, इस तरह से एक प्लेन पास करवाते हैं, तो ये आधा काटेंगे तो ये वाला पार्ट और आधा काटेंगे तो ये वाला पार्ट, दोनों क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि दोनों पार्ट क्या हो गया, इक्वल। जैसे अगर हम ही सामने खड़ा है, अगर इसको देख सकते हो कि अगर हम अपने बीचों में से प्लेन पास करा दें, प्लेन के मतलब होता है काट देते हैं, अगर बीच से हम प्लेन पास करा देते हैं तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम इसको प्लेन ऐसे पास कराते हैं, बीचे से काटेंगे, तो मेरा एक आंख इधर होगा,
एक आंख इधर हो जाएगा, नाक आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो अगर देख सकते हैं कि बीचे से अगर हम काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम उसको क्या कह देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सीधा बात है कि बताइए तो क्या ये जो P है, क्या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखो P को जब हम ऐसे काटेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर नहीं कट रहा, तो इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से नहीं कह सकते। लेकिन यही P को तुम ऐसे काटो, जैसे ये P है इस तरह करके, है नहीं P, ये हमारा P है, कवर जैसे मान के इसे P लिखा हुआ, तो अगर ऐसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन जब वो हम इसको उठाओ और इसको बीचे से काटो ऐसे करके, एकदम ऐसे करके, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर होगा। लेकिन सर बीच से P को जो बीच से काटते हैं, ऐसे काट के काटते हैं, आधा P उधर आधा P इधर, आधा P उधर आधा P इधर, तो मतलब अगर हम लोग इसमें POS पॉसिबल होगा कैसे, जब हम बीच से काटेंगे, बीच से प्लेन पास कराएंगे, तब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। जैसे अगर तुमसे पूछ देगा क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, अगर तुमसे ये पूछेगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि इससे अगर एक हम प्लेन पास कराते हैं ऐसे करके, देखो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग बराबर हो गया। अगर ऐसे हम काटते हैं तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ऐसे काटेंगे तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ऐसे काटेंगे तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग पता करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता कैसे, किस तरह से हम लोग कौन कौन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और किसमें नहीं होगा। अगर तुमसे पूछ देगा कि बताइए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। कारण क्या है, इसको बीच से काटो ऐसे करके, खचाक से, आधा ये इधर आधा ये उधर, ऐसे काटेंगे तो आधा ये बाहर आधा ये उधर, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर इस तरह है, यहाँ पे देखो ये A लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, तो ये को हम ऐसे काटेंगे, A को किस तरह से काटेंगे, ये A हमारा लिखा हुआ, तो इस A को जो है ना ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे करके काटना है, ऐसे करके, ठीक है। तो जब हम ऐसे काटेंगे तो आधा A इधर आ जाएगा और आधा ये इधर चला जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, मतलब POS इसमें पॉसिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम पूछेंगे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो बहुत सारा हो सकता है। देखो एक बार हमको इसको ऐसे प्लेन पास कराते हैं, मतलब ऐसे काट सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बराबर। एक बार हम इसको ऐसे काट सकते हैं, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट बराबर। एक बार हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर तुमसे पूछेगा क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, सवाल यहाँ पे इससे है कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, H H H इस तरह से, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, हाँ, अगर हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, ऐसे भी काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, किसी तरह से भी काटो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अब थोड़ा थोड़ा एग्जांपल में थोड़ा हम लाते हैं वेराइटीज, चेंज लाते हैं कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। Cl Br I और यहाँ पे हम दे देते हैं OH। आप पूछेगा क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको इमेजिन करना है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। देखो अगर हम बात करेंगे इस प्लेन के बारे में, ठीक है, अगर इस प्लेन को देख सकते हो 4 मेंबर का रिंग है, ये हमारे पास 4 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर का रिंग है। अब ये 4 मेंबर की रिंग है, तो हमको पता करना है कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और इस कॉर्नर पे ऐसे जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये कंपाउंड आपके पास दिख गया, ये कंपाउंड आपको इस तरह से दिख गया है। अब तुमको बताना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे डिमांड है कि ऊपर क्लोरीन नीचे ब्रोमीन, ऊपर आयोडीन नीचे OH, मतलब इस पे जो जुड़ा हुआ है सब अलग अलग ग्रुप है, ऊपर में भी अलग है नीचे भी अलग है। अगर हम देखेंगे तो आराम से इसमें देख सकते हैं कि कैसे इसको पता करना है, ठीक है। देखो इसको पता कैसे करते हैं कि कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इधर आप देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम समझेंगे कैसे होगा।
इसको पकड़ो थोड़ा सा आराम से। देखो अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ लो, ठीक है, एक हाथ से ऐसे, हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा इसमें। देखो ये वाला ग्रुप अलग है, क्लोरीन है, ये वाला ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पे है आयोडीन और नीचे में है आपका OH ग्रुप। क्या हम ऐसे काटेंगे तो क्या बराबर होगा, देख सकते हैं, क्या ऐसे काटेंगे तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है और इधर में आयोडीन लगा हुआ। ऐसे काटेंगे तो इधर आयोडीन इधर क्लोरीन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे भी काटेंगे तो देखो इसके अपोजिट में यहाँ पे होना चाहिए कोई ना ग्रुप, क्या इसके अपोजिट यहाँ पे है, अगर ऐसे काटेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे काटेंगे तो नहीं होगा, ऐसे भी काटेंगे तो नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी कोई ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करें कि एक प्लेन ऐसे पास कराते हैं, यहाँ से देखो इसको अगर हम ऐसे आधा काटते हैं, आधा क्लोरीन उधर आधा क्लोरीन इधर, ऐसे करके काटेंगे, आधा आयोडीन उधर आधा आयोडीन इधर, अगर हम ऐसे काट देते हैं तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल मिल सकता है। तो हम इसी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, अगर हम प्लेन, यहाँ पे तुमको पता नहीं चल रहा है, ये फिगर में तुमको नहीं पता चला कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन देखोगे तो नहीं होगा, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इमेजिन करा, क्योंकि 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम हम इस तरह से देखे थे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, यहाँ पे देख सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा। तो इस तरह से हम अगर ऐसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। दूसरा, अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा ले लेते हैं इस तरह करके, बेंजीन रिंग का है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। पूछेगा क्या इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो इसको काटेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर, तो यहाँ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सिर्फ पता करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और लाते हैं। देखो अब हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह से कंपाउंड रहेगा और पूछ देगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, ये कंपाउंड है, यहाँ सब 3D मतलब डायग्राम में हम मेजर करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से होगा, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। चलो इसमें बात करते हैं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। आराम से हो जाएगा, इसको 3D सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे उठाओ और ऐसे एक प्लेन पास करा दो इस तरह से। अगर एक प्लेन पास कराते हैं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर हो गया। यहाँ कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऊपर हाइड्रोजन, मतलब इसमें साफ दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। नीचे में देखते हैं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्या पॉसिबल होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर देखो यहाँ पे इसको 3D में सोचना है, ठीक है, इसलिए ना, क्योंकि देखो अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पे NH2 है ना, तो यहाँ पे भी NH2 होना चाहिए। क्या ऐसे काटने से पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। चलो ऐसे नहीं तो हम ऐसे काट के देखते हैं। अगर ऐसे हम काट के देखेंगे क्या ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि काटने का मतलब होता है क्या, प्लेन पास करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे NH2 है तो इसका अपोजिट में यहाँ पे भी होना चाहिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे जब हम देखें 2D में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसको 3D में बात करते हैं। ऐसा करो कि देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकला हुआ, एक हाइड्रोजन बाहर में है और एक हाइड्रोजन अंदर में, ऐसे करके है, ठीक है। एक अंदर की तरफ हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, बाहर की तरफ है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ और एक हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है, देखो ये कितना मेंबर का रिंग है, मान लेते हैं ये 4 मेंबर का रिंग है, क्योंकि 4 कोना है, 1 2 3 4, 4 को कोना है, 4 मेंबर का रिंग है।
अब ये 4 मेंबर के रिंग है तो हम इसको समझ लेते हैं 6 मेंबर का रिंग है। मान लो कितना मेंबर का है, 6 मेंबर का। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, इधर भी क्या है NH2 इस कोना में। अब यहाँ पे अटेस्ट इस तरह से 2 हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, इस तरह से आपके पास 2 हाइड्रोजन है, देख सकते हैं। इस तरह से कंपाउंड को हम ऐसे घुमा दिए और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इस वाला पार्ट पे हाइड्रोजन, इस वाला पार्ट पे भी हाइड्रोजन है। नीचे में अगर दिखाएंगे हम आपको, इस वाला पार्ट पे भी हाइड्रोजन है, इस वाला पार्ट पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये वाला बात है कि यहाँ पे इस कोना पे यहाँ पे NH2 है और इसके अपोजिट में भी यहाँ पे क्या है NH2 है। तो दोनों जगह पे NH2 है, मतलब NH है, यहाँ पे भी NH है, यहाँ पे NH है। तो इसको कैसे काटो ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए? तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। अगर हम इस तरह से कंपाउंड है तो इसको बीच में काट दो, इस तरह करके। इस तरह से हम लोग आधा काट देते हैं, आधा इधर आ जाएगा और आधा ऐसे चला जाएगा। तो बताओ अगर इस तरह से एक प्लेन में है, इसको बीचे में फाड़ेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे NH2 है, NH ग्रुप जो है आधा NH इधर आएगा और आधा NH इधर चला जाएगा। और नीचे में भी यहाँ पे जो NH है, इधर जो NH है वो भी NH एक आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है इस तरह से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर चलाएगा, तब जाके इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। फिर से यहाँ पे NH2 वाला आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, कट गया पूरा से। बीचे में फाड़ रहे हैं, ऐसे करके फाड़ दे रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? और ऐसे फाड़ देंगे तो NH आधा फाड़ के उधर चला जाएगा, आधा फाड़ के इधर चल जाएगा, एक H उधर चल जाएगा, एक H इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। देखने से नहीं लग रहा है, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तुमको नहीं पता चल रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम 3D में दिखा दिए बना करके तो पता चला वो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। आ जाओ नीचे वाला में। ना उसे नहीं कटेगा। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसको काटना है तो कैसे काटोगे? अब ये और आसान है, देखो इसको काटो। देखिए एक Br जो है ना बाहर निकला हुआ, एक Br अंदर की तरफ है, यहाँ पे एक आयोडीन बाहर निकला हुआ है, एक आयोडीन नीचे की तरफ है, और ये पूरा एक प्लेन में है, एक पूरा क्या है प्लेन में है। तो क्या करो ना, तो बीचे प्लेने को काट दो, प्लेने को बीचे छील दो ऐसे करके। तो एक ऑक्सीजन आधा छीलोगे तो बाहर आ जाएगा आधा ऑक्सीजन, इसमें आधा छीलेंगे तो इधर आ जाएगा, NH इधर आ जाएगा, NH भी क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, और एक NH किधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। मतलब इसको बीच से काट देते हैं। ऐसे काटेंगे तो एक आयोडीन इधर, एक आयोडीन उधर, आधा ऑक्सीजन इधर, आधा NH इधर, आधा ऑक्सीजन इधर, आधा उधर, मतलब बीच से काटते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं। हम लोग का देखने का तरीका है कि कहाँ से काटने पे, मतलब कहाँ से एक प्लेन पास कराएंगे कि वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, और कहाँ पे नहीं कराएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, आप लोग का कहना है कि NH है O है, इसको काटते हैं तो NH आधा इधर जाता है, आधा NH उधर चला जाएगा। तो बताओ ऊपर में एक Br है और इसका अपोजिट में कौन है Cl, यहाँ पे Cl है, इसका अपोजिट में कौन है Br है। हम जब प्लेन को काटते हैं तो प्लेन सिमेट्रिकल कट जाता है, लेकिन इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दोनों सिमेट्रिकल नहीं कटेगा, क्योंकि एक तरफ Br आ जाएगा, एक तरफ Cl आ जाएगा, यहाँ पे एक तरफ Cl आ जाएगा तो एक तरफ क्या हो जाएगा Br। तो इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लिख सकते, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। फिर से समझाते हैं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इसमें कि नहीं होगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब एक प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन जब एक है तो भले यहाँ पे जो आइटम, यहाँ पे आइटम है सब अलग अलग हो, तो इसको बीच में काटेंगे तो आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सवाल यहाँ पे ठीक है, ये प्लेन वाला तो अलग अलग रहेगा, लेकिन इस पे जो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर इसको हम काटते हैं, इधर क्लोरीन है और इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है और इधर क्या है ब्रोमीन है। तो अब बताइए अगर बीचे से ऐसे काटेंगे तो आधा इधर क्लोरीन आ जाएगा, आधा इधर क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया अलग हो गया, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। एक चीज और है, हम एक टर्म और सिखाएंगे तुम लोग को,
देखो अगर दो को कायरल कार्बन रहेगा, कायरल कार्बन किसको बोलते थे वो भी बताए थे हम लोग। कायरल कार्बन मतलब होता है वैसा कार्बन जिसका चारों आइटम ग्रुप जो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, तब जाके इसको बोलेंगे कायरल। क्या बोलेंगे इसको, कायरल कार्बन, या इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं हम लोग। ये सिमेट्री कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्री। ये पिछले क्लास में पूरा डिटेल पढ़ा चुके थे। जैसे तुम्हारे पास सवाल ऐसे आ गया, क्वेश्चन है यहाँ पे OH OH H H ऊपर CH3 और यहाँ पे भी क्या दे दिए हैं CH3। अब तुमको पूछेगा क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, सवाल पूछेगा क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखना सर इसको ऐसे अगर काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, पॉसिबल। इसमें कायरल कार्बन कितना है, एगो कायरल, यहाँ पे ये भी कायरल। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, वैसा कार्बन जिसका चारों आइटम ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल। अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो हम दिख रहा है कि आप जैसा दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल हो रहा है। एक चीज याद है कि अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हम एटॉमिक नंबर इसको ज़्यादा मानते हैं, इसके लिए 1 हो गया, ये हो गया नीचे वाला 2, उसके वाला 3, ये हो जाएगा 4। तो 1 2 3 यार लिख रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, एस। ये पूरा डिटेल पढ़ाए थे कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर तुम्हारा हॉरिजेंटल पे रहेगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर में एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 ऊपर 2 नीचे 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, लेकिन हॉरिजेंटल कहाँ पे, हॉरिजेंटल लाइन पे है चौथा ग्रुप, चौथा ग्रुप हॉरिजेंटल में है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, आर। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जब इस तरह से कंपाउंड रहेगा तो इसमें 2 कायरल कार्बन होना चाहिए और दोनों सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर, और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना है। क्या होना चाहिए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, अपोजिट क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको जाके कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, मतलब POS पॉसिबल होगा। अगर दोनों दोनों RR हो जाता या SS हो जाता तो हम लोग क्या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए एक को R होना चाहिए, दूसरा को S होना चाहिए, और दो जो आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए, दोनों जो कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो हम लोग सीखें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है और किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग कंपेयर करते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है एक प्लेन ले लो, प्लेन का मतलब एक चाकू ले लो या कुछ भी ले लो और एक मॉलिक्यूल से पास करा दो, और मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो समझ जाएंगे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। क्लियर हो गया, चलो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको COS बोलते हैं हम लोग। बहुत मजेदार चीज है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब समझाते हैं। जैसे मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है, इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर करो सेंटर पे, चलो एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कहीं पे भी कर दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को कोई भी आइटम या कहीं भी से मिलाओ, मिला दिए इस तरह से, जितना दूरी पे ये वाला है इसके अपोजिट में सेम दूरी पे सेम दीवार आना चाहिए। देखो दीवार आई है कि नहीं, ये वाला दीवार। अगर हम इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको अपोजिट खींचते हैं तो सेम दूरी पे सेम डिस्टेंस आता है। इसको कहीं से मिलाओ, सब जगह क्या है, सेम है, तब हम इसको नाम दे देंगे COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम तुमसे पूछ देंगे कि बताइए तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, चलो ठीक है लिख दिए हैं, तो यहाँ पे एक हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कर लिए। अब तुम बताओ सर इधर जाते हैं तो कुछ भी नहीं लिखता है, तो इसके अपोजिट में भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर इधर जाते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है तो इसके अपोजिट में भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। चलो नीचे जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, तो ऊपर जाते हैं तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, कोई दिक्कत। आप बताओ
इधर जाते हैं तो यहाँ पे मिल जाता हमारा एक तो पॉइंट मिल गया, और इसके अपोजिट गए तो कुछ नहीं मिला। मतलब हर पॉइंट पे इधर जितना दूरी पे जो चीज़ मिल रहा है, इसके अपोजिट उतने ही दूरी पे वही चीज़ मिलना चाहिए, तब जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। एक बार फिर समझाते हैं। अगर तुमसे पूछेगा क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, चलो पता करते हैं। सर यहाँ पे अगर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे बीच में, चलो ऊपर जाते हैं तो हमें एक कार्बन मिलता है, क्या नीचे कुछ मिला? नहीं मिला। यहाँ से इधर जाते हैं तो हम लोग एक दीवार मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। इधर जाते हैं इस कॉर्नर पे टच होता है, क्या इधर कॉर्नर टच हो रहा है? मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ये, ठीक है। अब चलो अगर हम बात करेंगे इसका पी का, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा? चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं, इधर जाते हैं तो हमको आगे जाकर लाइन में बंद हो जा रहा है, क्या इधर बंद होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इस पे सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। आते हैं इस पे कंपाउंड पे। जैसे अगर तुम्हें पूछ देगा क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, सवाल है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है कि नहीं? चलो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिए। चलो इस पॉइंट से इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर हम एक 4 मेंबर का रिंग बनाते हैं इस तरह करके, इस तरह करके है, यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। पूछेगा क्या इस सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक तो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को कोई भी एटम से मिलाओ, जैसे इस एटम के हम मिलाते हैं, इस पॉइंट पे मिला दिए, जितना दूरी पे ये एटम है इसके अपोजिट लाइन खींचने पे क्या सेम एटम मिला कि नहीं मिला? मिल गया। यहाँ पे हम लोग खींचते हैं इसको, जितना दूरी पे ये है क्या अपोजिट में सेम एटम मिला कि नहीं? मिल गया, बिल्कुल। नीचे में भी यहाँ पे कट पॉइंट है तो नीचे ऊपर भी कट पॉइंट, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अब आते हैं 3 मेंबर रिंग वाला में। जैसे अगर इस तरह से पूछेगा क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉइंट मान लेना हम लोग। अब इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इधर हम लोग 2-2 हाइड्रोजन मिलता है, इसका अपोजिट में कुछ मिल रहा है नहीं ना, तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। इतनी दिमाग में सेट रखना कि ओड नंबर के जब रिंग रहेगा ना, ओड नंबर के रिंग रहेगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा, और इवन नंबर में रहेगा तो सोचेंगे, इवन नंबर में रहेगा तो क्या करेंगे? सोचेंगे। चलो अगर तुमसे पूछेगा क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है, इस सवाल तुमसे पूछ दिया क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, क्या बताओ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से इस तरह कर मिलाते हैं, मिला दिए हैं। अब इस पॉइंटवा को जब पीछे पीछे खींचते हैं तो क्या सेम दूरी पे सेम एटम मिलता है? नहीं मिलता है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं है। समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम आगे बढ़ के दिखाते हैं। अगर आपके पास इस तरह से रहेगा, यहाँ पे कंपाउंड रहेगा, अब बोलेगा इसमें बताइए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। क्या पॉसिबल होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से पॉइंट कंसीडर करते हैं, ऊपर में एक तो पॉइंट है कार्बन है ना, इसके अपोजिट में ऑक्सीजन, पॉसिबल होगा? कार्बन होना चाहिए तब सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, अदरवाइज सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है हम लोग को। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा? बताओ सर। पॉइंट को कंसीडर कर लिए, यहाँ पे NH है, इसको मिलाते हैं तो इसका अपोजिट में NH नहीं मिलता। एक डिसीजन हो गया तुरंत, कहीं एक जगह भी नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पॉसिबल नहीं होगा। ओ इसमें पता करना है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर देखो ऑक्सीजन को मिला रहे हैं,
इधर ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, मिल गया सेम पॉइंट, इधर पे कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। इधर जाएंगे तो ऊपर हाइड्रोजन, नीचे आएंगे हाइड्रोजन, ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन, नीचे जाएंगे हाइड्रोजन, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा। COS बहुत सिंपल है एकदम, COS खाली पता करना है हम लोग को कि कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री हो रहा है, कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा है। अगर आपके पास इस तरह से कंपाउंड दिया रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेज और इसको बोलते हैं डैश। इसको बोलते हैं डैश, इसको बोलते हैं वेज। चलो ठीक है, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? देखो इसका मतलब होता है ना कि वेज और एक डैश, ये डैश मतलब अंदर जा रहा है, वेज मतलब बाहर आ रहा है। वे इसका मतलब क्या होता है, बाहर, इसका मतलब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब अंदर जा रहा है। क्या इस सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? देखो मिला तो इसको इस तरह करके सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है इसके यहाँ पे देखो, ये BR किस पे है, वेज पे है, मतलब ये बाहर में है, तो इसको मिलाएंगे ऐसे बाहर, और इसके अपोजिट में डालेंगे तो ये BR मिलेगा हमें। अब ये वाला है बाहर में, इसके अपोजिट में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, COS, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। एक दो और एग्जांपल दे देंगे हम लोग, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। पूछेगा क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं। चलो हम मिला देते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऊपर NH, नीचे में भी क्या डालते हैं NH, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ऑक्सीजन। आप पता करना है क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। देखो कुछ नहीं, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, हो गया। चलो ठीक है, इसके अपोजिट में हम नीचे वाला आएंगे, इसके अपोजिट में ऑक्सीजन, इसके अपोजिट में ऑक्सीजन हो रहा है। अब इसके अपोजिट में है ये नहीं, ऑक्सीजन है कहीं कहीं नहीं, इसके अपोजिट में नाइट्रोजन, इसके अपोजिट में नाइट्रोजन है कि नहीं, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग दो चीज सीख लिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता करेंगे, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई आइटम को खींचते हैं, मतलब कोई भी अगर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे इस तरह करके हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे रखे हैं इस तरह करके, ठीक है, तो इस पॉइंट के हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक आइटम मिलता है, तो जितना दूरी पे ये वाला आइटम मिल रहा है उसके अपोजिट लाइन खींचने पे सेम आइटम उतना दूरी पे मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगला हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 नंबर तो समझा दिए। हाँ चलो, तीसरा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या समझते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो देखते हैं सर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के मतलब क्या होता है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के मतलब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल है, क्या है, एक कोई मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक हम एक्सिस पास करा देते हैं, क्या पास करा देते हैं, एक्सिस, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे मॉलिक्यूल को, कितना डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो ये मॉलिक्यूल एक से अधिक बार अपना स्ट्रक्चर को रिपीट कर दे, एक से अधिक बार अपना स्ट्रक्चर को क्या कर दे, रिपीट कर देगा, तो हम लोग इसको नाम देंगे कि नहीं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, जिसको AOS बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए लाइन, ये प्लेन,
plane passing through the molecule and molecule is rotates 360 degree 360 degree, then molecule repeated more than one are known as एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से हम लोग 3 गो टर्म सीखे। पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा क्या सीखे हम लोग? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब इसके बारे में हम कुछ लिख देते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोला जाता है। ठीक है, देखो 3 चीज हम लोग सीख गए हैं, जिसमें पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। दूसरा क्या था? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे COS बोल करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन के बात करते हैं, यहाँ इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ए प्लेन पासिंग थ्रू द molecule, then molecules divided to equal half part are known as plane of symmetry, plane of symmetry। ठीक है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल को इक्वल भाग में हम बांट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर ऑक्सीजन है, इसको हम काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से पॉसिबल होगा। काटते जाओ क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बेंजीन ले लेते हैं तो इसको भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो इस तरह गोल बना देते हैं, तो काटते जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा इस तरह। उसी तरह हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में लिख देते हैं। ये पॉइंट कंसीडर इनसाइड द molecule and inside the molecule and a line drawn from any item or group, and then line is extended opposite direction opposite direction and meet same item or group are known as सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सीधा कहना चाहते हैं कि अगर एक पॉइंट है इस तरह करके, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, H है और H है। बोलता है कि एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर लेना आपको। ठीक है, कंसीडर कर लिए, उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचना आपको, कोई भी एटम से खींचिए लाइन, इस तरह करके खींच दिए। अगर लाइन खींचने के बाद इस लाइन को इसके अपोजिट में बढ़ाना, इस तरह करके। अगर बढ़ाने से जितना आगे में यहाँ पे एटम मिल रहा था, इसके अपोजिट में सेम एटम अगर यहाँ पे मिल जाएगा, उसी तरह अगर इसको हम मिलाते हैं इधर से,
इसके अपोजिट में सेम एटम ग्रुप मिल जाएगा तो समझ जाएंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा। तो तीन चीज टर्म हम लोग सीख लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका इस्तेमाल हम और बाद में बताएंगे किस तरह से किया जाता है। तो अभी हम लोग टर्म सीखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे पता करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता करते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे पता करते हैं। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।